नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, 29 अप्रैल को शनिदेव का महापरिवर्तन हो रहा है। तो शनिदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें। आपकी ना तो शनि की साढ़े साती चलेगी और ना ही ढैया, यानी आप साढ़े साती और ढैया दोनों से ही आज़ाद हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव उनके जीवन में कितना अनुकूल और कितना प्रतिकूल फल देते हैं, क्योंकि सिंह राशि तो सूर्य की राशि है और सूर्य शनि में बैर है। तो सिंह राशि वालों, एक बात याद रखिएगा, अगर शनि खराब हो जाए आपके जीवन में तो इनकम के स्रोत मिलते ही नहीं। कारोबार और कर्ज को भी शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। और रेगुलर सोर्स के लिए आप चाहते हैं कि आप और शनिदेव को आपको कर्जों से मुक्ति के लिए जरूर मनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आपके लिए धन, कारोबार, कर्ज हर कुछ शनिदेव ही मैनेज करते हैं। इसलिए शनिदेव को लाइफ टाइम आपको बेहतर करके रखना चाहिए। और दूसरा बात, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो काला रंग आप भूलकर भी मत पहनिए, क्योंकि काला रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा और शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या होगा जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव मकर राशि से निकलकर अपने ही दूसरे घर कुंभ राशि में जाएंगे, तब क्या होगा। देखिए सिंह वालों, शनिदेव आपके छठे भाव में शुरुआत में है, यानी 29 अप्रैल के पहले। इसके बाद वो आपके छठे भाव में जाएंगे, लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेंगे, सातवें भाव में, और इसके बाद वो फिर से आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए जितने दिन वो छठे भाव में रहेंगे, 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक, आपको कानूनी चीज़ों में उलझने से बचाना होगा। कानूनी फैसले हालांकि आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन उलझेंगे आप। और ये पीरियड ऐसा है, जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत मेहनत करना है और मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा। ये समय उत्तम तो है लेकिन विद्यार्थियों के लिए, पर अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो छोटे मोटे टेंशन कराएगा। याद रखिएगा, जितने दिन वो छठे घर में रहेंगे, जीवन साथी से छोटे मोटे झगड़े होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तब यह समय आपके लिए उत्तम है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सटीक सुझावों से लाभ होगा, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह भी इस समय हो जाएगा। तो 29 से अब 12 जुलाई तक का जो वक्त है, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, लेकिन जैसे ही वो छठे भाव में आएंगे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव का रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव में आने से चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें अगर आप विद्यार्थी हैं, कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप जॉब करते हैं तो अनुकूल वक्त है। मेहनत का फल आपको इस पीरियड में मिलने लगेगा, आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि कड़ी मेहनत से सफलता दिखती है। और साथ ही अपने जो आपके सीनियर हैं, आपकी मेहनत की वो सराहना करेंगे। तो आपके लिए ये समय बहुत खास है। तो इस समय को आपको पकड़ के रखना है, बांध के रखना है, ताकि चीज़ें सरक ना जाए। अब देखिए, शनिदेव चूंकि छठे और सातवें भाव के आपके स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव होता है विवाह और पार्टनरशिप का भाव। तो विवाह भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं विवाह तो करवाएंगे, पर वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उलझने भी देंगे। और जैसे ही वो 12 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब आपका यहाँ पर देखिए, इस अवधि में जो जॉब करते हैं, जो पेशेवर लोग हैं, कर्मचारियों की वजह से छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं। हालांकि जॉब करते हैं तो आपके कार्य करने के तरीके में सुधार होगा, हर चीज़ करने को आप तैयार रहेंगे, और आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, और ये योजनाएं भी सफलता आपको दिलाएगी। हालांकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब जो लोग व्यवसायी हैं, प्रतियोगिता की वजह से थोड़ी बहुत चुनौतियां तो रहेंगी,
लेकिन अगर आप रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हैं तो उत्तम है। स्वास्थ्य के मामलों में आपका अगर उम्र 40+ है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी रहना होगा, और इस अवधि में खासकर ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाइए। और विवाहित जातकों के जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल दिखती है, ऐसे में थोड़ा सा शांत रहकर रिश्तों को समझें। देखिए, शनिवार के दिन आप डार्क रंग का कपड़ा तो पहने पर ब्लैक मत पहनिएगा, याद रखिए। दूसरी बात, आपको कुत्ते को या गाय को शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु जरूर देना चाहिए। आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य खाने पीने की वस्तु दान करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि शनिदेव का ये गोचर आपके लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। खास तौर पर अगर अभी तक विपरीत परिस्थिति में थे आप, तब अब आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। विवाह भाव में छठे भाव से निकलकर जैसे आएंगे सप्तम भाव में, तो आर्थिक तंगी दूर होगी। आप इस पीरियड में धन बचा पाएंगे, धन बढ़ा पाएंगे, आपका व्यापार का विस्तार होगा, और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगा, धन भी आएगा और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। वैसे तो जो सिंह राशि वाले हैं, अब आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे ना, वो सोना बन जाएगा। तो इसलिए आपको मेहनत जम के करना है। और जैसे कि सिंह वाले की एक लाइफ होती है लग्जरी लाइफ, यानी लोग बहुत सा आगे पीछे करते हैं, तो लोग जो होते हैं ना आगे पीछे करने वाले, इसको चमचे कहते हैं। तो इन चमचों से सावधान रहे, क्योंकि यही डुबाएंगे नहीं तो आपको। तो आपको हमने कहा कि लोहा को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगा। कहने का तात्पर्य अपने दिमाग से काम करें और शांत रहें। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं, महानगरों में जॉब के ऑफर आ सकते हैं अगर आपने अप्लाई करके रखे हैं। विदेश यात्रा के भी बड़े प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं सिंह वालों के लिए। अगर आप विदेश जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो यकीन मानिए विदेश भेज के रहेंगे आपको शनिदेव। तो शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और यहाँ पर देखिए, जो शनिदेव हैं 76 दिन के बाद फिर से एक बार 13 जुलाई को मकर राशि में आ जाएंगे। तो आपके जीवन में फिर से जैसे लाइफ चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन ये समय जो अच्छा है इसका फ़ायदा आपको उठाना है। सुख समृद्धि बढ़ा रहे हैं, जीवन के एकदम से बदलाव लाएंगे, तो आप इस बदलाव के लिए तैयार रहें, पॉजिटिव माइंड रखें। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे हाथ पकड़ के। कोशिश तो एक बार आप करके देखें। फिलहाल विदाई।